फर्स्ट हेडिंग आपने क्या लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। देखो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बहुत छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट हैं ये, लेकिन अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। बिल्कुल छोटे छोटे से फिनोमिनन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अक्सर होता क्या है, अभी 12th क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जामिनर आपसे पूछेंगे भाई कौन सा चैप्टर आपका प्रिपेयर्ड है, कहाँ से आप दे सकते हो। वैसे तो वाइवा हुआ करता है आपके प्रोजेक्ट में से, या जो आपको प्रैक्टिकल आया है आपके हिस्से में उस प्रैक्टिकल पर वाइवा होता है, लेकिन उससे बाहर का कुछ अगर पूछना तो अक्सर एग्जामिनर कहते हैं अच्छा बताओ कौन सा यूनिट आपको, कौन सा चैप्टर पक्का आता है जहां से आप कुछ बता सकते हो। आपने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे पहला जो तीर आपके ऊपर दागा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये और वो और डाइपोल साइपोल ये सब कुछ आपका पक्का है, ये नहीं पता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो वही एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो गया। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ चार्ज टेस्ट। व्हाट इज चार्ज, किताबों में लिखा है इट इज द स्टेट ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन एक्चुअली चार्ज क्या है, द इनइक्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑन ए बॉडी, ये हमेशा चार्ज है। जब भी किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो सर्टेनली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नंबर में इनइक्वल होंगे। क्लियर है बात। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज। फर 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 पर आपने ग्लास रॉड, ग्लास का एक ऑब्जेक्ट रब किया, दोनों पर आपने रब किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास से निकलकर फर पर चले गए रबिंग से। अब क्या हुआ, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ग्लास पर, तो ग्लास कैसा चार्ज हो गया आपका, ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए कहां, फर पर, तो फर बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का आ जाना, इसके पीछे कॉज क्या है, अल्टीमेट कॉज क्या है, अल्टीमेट कॉज है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो बॉडीज को, दो डिफरेंट बॉडीज को आपने रब किया, इस पर से इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पर पहुंच गए, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अल्टीमेट कॉज है किसी भी बॉडी पर चार्ज इंड्यूस होना। चार्ज डेवलप होना भी हम वर्ड बोल देते हैं, लेकिन चार्ज कभी डेवलप नहीं होता, इंड्यूस हो जाता है, बनता नहीं है कहीं से भी। तो चार्ज था पहले, इस बॉडी पर चार्ज है अभी, भले ये न्यूट्रल लग रही हो, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज तो है, जब आपने इसे रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, अब वो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की इक्वलिटी थी, इक्वलिटी डिस्टर्ब हो गई, अनइक्वल हो गए, तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। अब हम इसे क्या कहेंगे, अब ये कहेंगे कि ये बॉडी चार्ज हो गई। समझिए बात। अल्टीमेट कॉज क्या है चार्ज के पीछे, चार्ज डेवलप होने के पीछे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं होते। नॉर्मल केसेस में कभी ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं होते, वो तो बहुत अलग ही केस होगा कि आप जबरदस्ती न्यूक्लियस को इधर से उधर कर दें पूरे को, लेकिन प्रोटॉन का कोई ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है। ठीक है, तो चलिए इसे भी लिख लीजिए।